हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर्स इनसाइड। आई एम सुधा फ्रॉम आईटी रुड़की। एंड जो एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, चीटिंग इन ऑनलाइन एग्जाम्स। तो देखो, इसमें ऐसा है, कितना भी ट्राई कर लो बनी, ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग होके ही रहेगी। ठीक है, ये चाहे तो हमने प्रॉफ को बोले, जितना जिसको भी बोल दो, प्रॉफ्स को, जो भी जिसने हार्डेस्ट प्रॉक्टरिंग लगाई हो ना, उनको भी चाहे जाके बोल दो, चीटिंग तो होके ही रहेगी। अब ये मैं जो पहले ही बता दूं, ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, ना ही मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ कि तुम हाँ चीटिंग करने लग जाओ, कि बहुत से बच्चे कर रहे हैं तुम भी करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अभी इस पे आएंगे थोड़ी देर में। जस्ट फॉर अ वाइल तुम सुन लो कि हाँ चीटिंग होने वाली है। कैसे भी फोटो क्लिक करके भेज दी। व्हाट्सएप तो दोनों से साइमल्टेनियसली चल रहा है, फोन से भी लैपटॉप से भी। कहाँ रोक पाओगे? कुछ नहीं रोक पाओगे। कई लोग ऐसे भी मांग रहे हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करवा लो, वो सब करवा लो। कुछ नहीं होने वाला किसी चीज में। अल्टीमेटली देखो, इंजीनियरिंग इज दैट फील्ड जहां तुम हर समस्या का समाधान निकाल लेते हो। तुम बेसिकली ना, इंजीनियरिंग से तुम कुछ सीखो ना सीखो, सर्वाइवल जरूर सीख जाओगे। और वो आजकल के वैसे भी तुम्हें पता है, लोगों में बहुत अलग लेवल का टैलेंट है। कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके निकाल ही लेंगे कि हाँ कैसे हमने चीटिंग करनी है। और बच्चे चीटिंग करने वाले हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। इट इज फेयर और अनफेयर, आई डोंट नो, आई वोंट से इट इज फेयर और इट इज अनफेयर। मैं कोई होता नहीं हूँ कुछ कहने वाला, बट एक बात ध्यान में रखना कि मतलब इसमें रैंडम ग्रेड्स आते हैं, बहुत ज्यादा रैंडम ग्रेड्स आते हैं। लाइक मेरी ही क्लास में बताऊं कि नहीं, लोगों के जब 5-6 CGPA नहीं आते थे, दे आर स्कोरिंग 10, 9 ऐसे समथिंग। इस इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो या ऑफकोर्स ऑनलाइन सेमेस्टर में उन्होंने पढ़ा हो, या फिर उनसे एक्सपेक्टेड भी नहीं भी हो, या कुछ भी एक्सपेक्टेड मान लो उन्होंने पढ़ लिया घर पे रह के, बट ठीक है, पता चल जाता है इधर उधर से कि किसने पढ़ाई की है किसने नहीं की। इस बार की सबसे बेकार चीज जो मेरे को लगी है, दैट इज कि ऑनलाइन एग्जाम्स की बेसिस पे ब्रांच चेंज हो रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्रांच चेंज में एटलीस्ट, ब्रांच चेंज में तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होने चाहिए। ठीक है, मान लिया तुमने 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में ऑनलाइन एग्जाम्स करा के सीजी को इधर उधर बांट लिया कि जो डिजर्विंग नहीं है उनको तो हाई सीजी दे दिया, जो मतलब चीटिंग कर रहे हैं। और जो डिजर्विंग है लेकिन चीटिंग नहीं कर रहे हैं, एक्साइटेड कुछ भी उनकी दिक्कत है, तो उनको अच्छी चीजें नहीं आ रही उनकी। इनफैक्ट ऐसा भी मतलब उनकी बिलो एवरेज भी जा रही है, या फिर दे आर नॉट इवन स्कोरिंग मच टू पास और समथिंग। तो वो सिचुएशन भी हो जाती है। मान लिया जस्ट फॉर अ वाइल कि तुमने ऐसा करवा लिया, बट ब्रांच चेंज इज नॉट समथिंग विच इज सपोज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम्स। तो ये मुझे थोड़ा गलत लगा। बाकी तो ठीक है, हम क्या ही कर सकते हैं। वो बहाने फॉर्मेलिटी वगैरह हो जाती है कि नहीं हम प्रॉक्टरिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दैट इज जस्ट एक्सक्यूजेस मेड बाय देम। सो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, बट एक बात ध्यान रखो कि चीटिंग अगर होने वाली है तो इसमें ये चीज ध्यान रखना, सपोज तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि तुम्हें पहले चीटिंग करा रहे थे क्विज़ेस वगैरह में या कुछ भी ऐसा, अब उन पे इतना ज्यादा एतबार मत कर लेना, क्योंकि देखो ये एंड टर्म एग्जाम्स है, ब्रांच चेंज का क्राइटेरिया यहाँ पे। देखो, पैसे का मामला ऐसा होता है जहाँ भाई भाई दुश्मन में हो जाते हैं। मार्क्स का मामला ऐसा होता है जहाँ दोस्त आपस में दुश्मन हो जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और उसमें फिर ऐसा होता है कि ब्रांच चेंज का क्राइटेरिया, तो कोई भी अपने मार्क्स लेने, ऑफकोर्स हर किसी का डिमांड होगी कि मैं ज्यादा मार्क्स लाऊं। तो ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि खुद से पढ़ रहे होंगे, बट फिर वो तुम्हें आंसर्स नहीं बताने वाले। तो इस महम में मत रहना कि हाँ आंसर्स तो आ ही जाएंगे, तो मैं क्यों ही पढ़ूं, क्या ही पढ़ूं। नहीं, खुद से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो कि भाई प्लीज पढ़ ले। किसी के भरोसे ज्यादा मत रहना, और थोड़ा एटलीस्ट पढ़ लेना। इतना भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि कुछ भी केसेस हो सकते हैं। यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। कोई भी किसी ने कुछ स्क्रीनशॉट आके भेज दिया या ऐसा कुछ हो गया तो पंगे हो गए, या फिर तुम कहीं फंस गए कि तुम चीटिंग ही नहीं कर पाए, या प्रोफेसर ने बोल दिया कि हाँ तुझे ही मैं पिन करके देखूंगा, तो वो केसेस हो सकते हैं। हाँ, एक जो लास्ट बात बोलनी है वो ये है कि अपने आप में थोड़ा सा डर रखो कि एग्जाम्स आ रहे हैं तो पढ़ाई कर लो, और आदत जो है पढ़ाई वाली वो छूटने ना पाए, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑनलाइन जो सेमेस्टर है वो खत्म हो जाएगा। भले अप्रैल में, मई में, जून में, जब भी हो, अल्टीमेटली जो ऑनलाइन सेमेस्टर वो खत्म होने वाला है। ऑफलाइन फिर एग्जाम्स होंगे। वहां इस लेवल की चीटिंग नहीं होती जिस लेवल की तुम अभी कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन में बहुत अंधी वाली चीटिंग होती है, जिसको बोलते हैं अंधी वाली, ठीक है। कहीं नेट से सोल्यूशन मिल जाएंगे, कहीं गूगल से, कई लोगों ने सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है किसी वेबसाइट्स का कि हाँ बस क्वेश्चन डालो आंसर मिल जाएगा। कहीं बाकी दोस्त वगैरह तो होती हैं, बुक्स वगैरह भी होती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और बाकी ठीक है। सो अपनी आदत जो है ना उसको ऐसे, मतलब जो पहले से बनी हुई है कि हाँ हम पढ़ाई किया करते थे ऐसे, तो वो पढ़ाई वाली आदत जो है वो छूटने मत देना, क्योंकि फिर बाद में बहुत दिक्कत आएगी।
एग्जाम्स की सबसे खास बात क्या है IITs की, और कैसे कैसे मजे होते हैं, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे कि आई बिलीव दैट इट इज द बेस्ट पार्ट, जो कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि एक्चुअली वो है क्या। ठीक है, सो उस वीडियो के लिए वेट करो, और अभी के लिए फिर ठीक है चलते हैं, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।